कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमें इतना डरा क्यों देती हैं? मतलब उनके अंदर ऐसा क्या होता है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक बहुत ही मशहूर ऑनलाइन हॉरर कहानी की हम पढ़ते खोलेंगे, देखेंगे कि आखिर कैसे सिर्फ शब्द हमारे अंदर इतना खौफ पैदा कर देते हैं। तो चलिए इस अंधेरे में उतरते हैं। तो पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो बस इसी एक सवाल पे टिकी है। क्या होता है जब साइंस का सामना होता है गांव के गहरे डर से? जब एक शहर का पढ़ा लिखा, लॉजिक से सोचने वाला इंजीनियर एक ऐसे गांव में पहुंचता है जहां सदियों से डर और अंधविश्वास का राज है। बस यही टकराव इस कहानी का असली रोमांच है। सोचिए, सिर्फ एक लाइन और कहानी का जो माहौल है वो एकदम से खौफनाक बन जाता है। राइटर हमें सीधा उस जगह पर ले जाकर खड़ा कर देता है जहां जाने की हिम्मत पूरा गांव नहीं करता। असल में डर की नींव यहीं से रखी जाती है। और बस यहीं पर कहानी का पहला रहस्य खुलता है। ये वो हुक है जो सिर्फ कहानी के हीरो आर्यन को ही नहीं, बल्कि हमें भी अपनी तरफ खींच लेता है। एक ऐसी पहेली जिसका कोई लॉजिकल जवाब ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि रोज शाम को बिजली अपने आप चली जाती है? तो चलिए विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कहानी की शुरुआत, यानी कि किरदार, माहौल और वो मेन प्रॉब्लम जहां से सब कुछ शुरू होता है। तो कहानी का हीरो है आर्यन, एक यंग इंजीनियर जिसके लिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साइंस है, लॉजिक है। लेकिन वो पहुंचता है गढ़मुक्तेश्वर, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही लॉजिक खत्म और डर शुरू हो जाता है। और आर्यन ने ठान लिया है कि वो उस पुराने डरावने सबस्टेशन का राज जानकर ही रहेगा। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। यहां दो दुनियाएं आपस में टकराती हैं, एक साइंस की और दूसरी अंधविश्वास की। और यहीं से कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है। अब देखिए, प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन उसके चेहरे दो हैं, बिल्कुल अलग। आर्यन के लिए ये एक सिंपल सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, अरे कोई तार ढीला होगा या ट्रांसफार्मर पुराना हो गया होगा। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों के लिए ये मौत के दरवाजे पर दस्तक है। उनके लिए ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये एक सीधी साधी चेतावनी है। और अब आता है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट जहां से हीरो चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। ये वो घटना है जो आर्यन को सीधा उस सुपरनैचुरल दुनिया में खींच लेती है जिस पर वो यकीन तक नहीं करना चाहता। आधी रात का वक्त और आर्यन के दरवाजे पर तीन धीमी दस्तकें। 1, 2, 3, सिर्फ 3। लेकिन यही 3 दस्तकें हैं जो कहानी में सब कुछ बदल कर रख देती हैं। अब डर दरवाजे के बाहर नहीं है, वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रहा है। आर्यन दरवाजा खोलता है और बहुत ही सावधानी से पूछता है। ये वो मोमेंट है जब वो उस अनजाने खौफ से पहली बार आमने सामने है। अब उसके लॉजिक और उसकी हिम्मत दोनों का असली टेस्ट शुरू होता है। और दरवाजे पर कौन है? रुद्र। कहानी में जिस तरह से उसे डिस्क्राइब किया गया है ना, सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बिल्कुल सफेद चेहरा, जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। उसे देखकर ही समझ आ जाता है कि दरवाजे पर जो खड़ा है वो कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है। तो ये रुद्र आर्यन से मदद मांगता है, कहता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है। अब ये जो रिक्वेस्ट है, ये आर्यन की इंसानियत पर एक सवाल है। एक तरफ तो गांव वालों की चेतावनियां हैं और दूसरी तरफ एक बीमार औरत की मदद करने का फर्ज। आर्यन दूसरा रास्ता चुनता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां सारे राज खुलते हैं और डर अपने पीक पर होता है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। रुद्र के ये शब्द, ये एक बहुत बुरा संकेत है। ये लाइनें मानो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हों कि दरवाजे के पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक है। और ये जो शब्द है ना, मजबूरी, ये डर को और भी गहरा कर देता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? तो उस घर का असली सच ये है। 2 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था जिसने रुद्र और उसकी मां की जान ले ली। और गांव का एक भी इंसान उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। और अब उनकी आत्माएं वहीं बंधी हुई हैं और उन्हें मुक्ति चाहिए, जिसके लिए एक बलिदान की जरूरत है। और यहां पर असली सच सामने आता है। आर्यन को मदद के लिए नहीं लाया गया था, उसे बलि चढ़ाने के लिए लाया गया था। उसे अपनी जान देकर गांव की बिजली वापस लानी है और उन आत्माओं को शांति देनी है। ये एक रूहानी सौदा है जिसकी कीमत है एक जान। तो अब देखते हैं कहानी का आखिरी हिस्सा। क्लाइमैक्स के बाद अब शुरू होती है आर्यन की जान बचाने की बेचैन कोशिश और कहानी का वो डरावना अंत।
अपनी जान बचाने की कोशिश में आर्यन अपना आखिरी दाव चलता है, एक मॉरल क्वेश्चन। वो रुद्र से पूछता है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम में और उन गांव वालों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी? ये एक सवाल रुद्र को एक पल के लिए रोक देता है और आर्यन को बस वही एक पल चाहिए था, भागने के लिए। और आर्यन की दौड़ शुरू हो जाती है। लेकिन ये कोई मामूली दौड़ नहीं है। रास्ता एक भूल भुलैया जैसा बन गया है। वो जितनी तेजी से भागता है, उसे लगता है कि वो घूम फिरकर वापस उसी पुराने घर के सामने आ जाता है। ये दिखाता है कि वो अब भी उन आत्माओं के चंगुल से बाहर नहीं निकला है। भागते भागते आर्यन आखिरकार उसी पुराने कुएं के पास पहुंचता है जिसे गांव वाले यम का द्वार कहते हैं, यानी मौत का दरवाजा। कहानी की शुरुआत जिस डर से हुई थी, उसका अंत भी उसी खौफनाक जगह पर होने वाला है। और फिर अंत में कुएं से ये आवाज आती है, एक बहुत ही अजीब सा इनविटेशन। ये एक ऐसा एंड है जो हमें कोई सीधा जवाब नहीं देता। क्या ये शांति का बुलावा है या फिर मौत का? ये सवाल कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है, और शायद यही एक अच्छी हॉरर कहानी की असली पहचान है।